रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए आप सभी लोगों के सामने मैं अदिति आ गई हूँ और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इस साल का जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करने के बाद में फिर से एक बार वही चीज़ नोटिस की गई कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो वो इस बार भी 1% से लगभग कम ही है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस बार जितने बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ 0.76% बच्चे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई इस बार एनटीए ने करवाया है। अब अगर आप लोगों को मैं डिटेल एनालिसिस करके बताऊं कि इस बारी का रिजल्ट कैसा रहा तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने थंबनेल पर भी बोला, 1% से कम बच्चा है जिसको जेआरएफ दिया जा रहा है। यूजुअली ऐसा होता था कि 6% बच्चों का नेट होता था और 1% बच्चे का जेआरएफ होता था, पर अब धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो बदलता जा रहा है। राइट, अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं एक नंबर देके जा रही हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी दिन में मैंने वीडियो जो बनाया था कैसा रहा आपका रिजल्ट, उसमें भी यही चीज़ पूछ रहे, शॉर्ट में भी मैंने ये देखा। आप लोगों का ये जो नंबर है, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है जो आप सभी लोग यूज़ कर सकते हो। इस नंबर पर आप लोग जेआरएफ अड्डा के मीटअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिन भी बच्चों का हमारे साथ में पढ़ के जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, नेट क्वालिफाई हुआ है, उनको गिफ्ट हैम्पर भी मिलने वाला है। संडे को यानी कि 2 मार्च को ये मीटअप होने वाला है। इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, आप हमारे साथ आना चाहते हो, पीएचडी से रिलेटेड गाइडेंस यहाँ पर होने वाली है और डेफिनेटली बहुत सारा मस्ती मजाक होने वाला है। नो सेमिनार, नो लेक्चर वाला थिंग। मेरा वाला मीटअप है तो आपको पता है कि थोड़ा फुल मस्ती ऑन ही होने वाला है यहाँ पर। तो अगर आप हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो तो इस नंबर पर अपना स्कोर कार्ड आप भेज दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा आपका जेआरएफ अड्डा का एक्सपीरियंस। अब अगर मैं आप लोगों के लिए रिजल्ट को डिकोड करूं तो देखो, आपको जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे इस बारी, वो थे लगभग 8.5 लाख के आसपास, है ना, जो कि पिछली बारी से कम थे कंपैरेटिवली। जो ऑफलाइन वाला पेपर हुआ था उसके कंपैरेटिवली ये कम है। 10 लाख लोग हुए थे वहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6.5 लाख लोग हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशन अपीयर किया। अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 5,000 बच्चे हैं, लगभग 5,170 के आसपास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस बारी के लिए जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और अगर मैं नेट क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो 48,000 बच्चे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये रिजल्ट डिकोड में हर बार क्यों करती हूँ, आप लोगों को एनालिसिस करके क्यों बताती हूँ, वो मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर जो रेस है वो ये रेस बहुत ज़्यादा पेक्युलर होती जा रही है। अगर अब आप लोग नोटिस करो तो 48,000 में से केवल और केवल 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको जेआरएफ मिल रहा है। बार बार नेट के लूप में अगर आप फंस रहे हो तो 100% कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप मिस आउट कर रहे हो और वो आप लोगों को ठीक करनी रहेगी। एक और चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए का जो प्लान है वो इस बार प्लान ऐसा है कि धीरे धीरे जेआरएफ की सीट्स को कम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो, रीज़न यही है, ऑब्वियसली बात है, जब एक बच्चा जेआरएफ कर लेता है तो वो पीएचडी में जाता है तो यूनिवर्सिटी उसे फंड देती है, मतलब यूजीसी की तरफ से उसको फंड भी आता है। तो ये धीरे धीरे बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं जिनको जेआरएफ दे रहे हैं। अगर इस बारी की मेरी कट ऑफ एनालिसिस मैं करूँ तो लगभग आप लोगों की 198 कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी के अंदर। अगर कंप्यूटर साइंस से आप लोगों को करना है जेआरएफ क्वालिफाई तो 198 नंबर आप लोगों के गए हैं और यहाँ पर लगभग 70 बच्चे हैं मात्र जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो धीरे धीरे जो है ये सीट्स आप नोटिस करना कम करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा था, ये एक प्लेसिबो है, एक मीठी दवाई है, एक मीठी गोली है। ओनली पीएचडी दे देना, 1 साल का समय होगा, पीएचडी के अंदर एंट्रेंस भी लेना होगा, बच्चे को मीठी गोली भी दे दी कि कुछ क्वालिफाई हो गया है। बट अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर किसी भी एक स्टूडेंट के लिए बाकायदा अपना प्रपोजल तैयार कर लेना, पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी हंट करना और फिर उसके बाद में काम करना, यानी कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के तुरंत बाद आप लोगों को करना स्टार्ट तो कर देनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करी है। बट जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलने वाली हूँ कि आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। कितना % रिजल्ट आ रहा है, मुझे अगर पीएचडी करनी है तो मुझे कैसे करनी है, अभी से मुझे यूनिवर्सिटी या मेरे प्रपोजल के बारे में काम करना होगा। और यही अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने के लिए मैं आप सभी लोगों को बार बार बोलती हूँ। अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ में इस मीटअप में आ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होगा जिनका इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा और आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत निराश हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को करना ही नहीं है, ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं गिव अप कर देता हूँ, कोई और सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जब हम किसी एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई नहीं करते हैं या जब हम कोई काम करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि उस काम के लिए हम नहीं बने हैं। मेरे हिसाब से जो चीज़ मैंने नोटिस करी है इस पूरी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड क्लैरिटी।
देखो, डायरेक्शन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। आप लोगों को जल्दी सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपने सही तरीके से काम किया है, आज नहीं तो कल आपको उसका फल मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैं इस बार लेके आऊँगी। 3 बार 4 बार लगातार नेट के लूप में फंसने वाले बच्चों का भी JRF इस बार क्वालिफाई हुआ है। 2 साल लगा पर फाइनली उन्होंने ये क्वालिफाई करके दिखाया। तो इट्स ऑल अबाउट द करेक्ट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन अपने आप को देने की ज़रूरत है। जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है, आराम से धैर्य के साथ में। ये जो प्रिपरेशन जर्नी है, इस प्रिपरेशन जर्नी में आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ मैं चूक रहा हूँ, क्या ऐसी गलती है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम 1% से कम बच्चे क्वालिफाई कर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि उस 1% से कम बच्चे के अंदर मुझे आना है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल मुझे करना रहेगा। और वही डायरेक्शन एंड वही मोटिवेशन लेकर JRF अड्डा हमेशा आप लोगों के लिए आता है। कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा आपका JRF अड्डा का एक्सपीरियंस। और साथ ही साथ अगर आप सभी लोग हमारे साथ में तैयारी करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, आप वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप सोचोगे, तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप आ गई है। R20 कोड है, आप लोग लगा सकते हैं। 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगी ऑन प्रीमियम क्लासेस। JRF अड्डा के सारे प्रीमियम बैचेस के अंदर आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, उस 1% से कम में अगर आना है तो सही दिशा ज़रूरी है। जब सही दिशा में लगातार चलते रहोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उम्मीद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने उम्मीद खो दी तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई सेंस है। याद रखिए, बस क्लैरिटी और उम्मीद, कंसिस्टेंट रहिए। इस बार नहीं तो क्या हुआ, इस बार आप लोगों का जून 2025 में हम मिलके JRF करेंगे, मिलके शानदार तैयारी करेंगे। गुड लक।